नई दिल्ली जिला के अध्यक्ष श्री पंकज जैन जी, हम सब के मार्गदर्शक और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय नजमा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए प्रदेश के नेतागण और मित्रों, सर्वप्रथम मैं दिल्ली प्रदेश की सारी टीम को, कार्यकर्ताओं को और विजेंद्र जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता का जन जागरण करने के लिए इस यात्रा के तंत्र को उन्होंने चुना है। ये कहना तो अपने आप में सच्चाई को दोहराना होगा कि दिल्ली प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में पार्टी को बहुत सक्रिय रखे हुए है। शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन पार्टी का कोई ना कोई कार्यक्रम दिल्ली में ना होता। मेरा अपना अनुभव यह है कि कुछ घंटों के नोटिस पे भी दे दिया जाए सूचना तो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं और देश भर में पार्टी की छवि और पार्टी का चेहरा सक्रियता में बनाने में दिल्ली प्रदेश की एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है। यात्रा करना अपने आप में कठिन काम है, मेहनत और परिश्रम का काम है और इस सब के लिए मैं विजेंद्र जी का विशेष रूप से और उनके सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वर्ष और अगले वर्ष दिल्ली में 2 चुनाव हैं। इस वर्ष नगर निगम का चुनाव है और अगले वर्ष दिल्ली की विधानसभा का चुनाव होगा। यह भी अपने आप में कहना कठिन है कि लोकसभा का चुनाव 2014 में ही होगा। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार लोकप्रियता खो रही है, आंकड़ों का संकट उनके सामने आ रहा है, उनके साथी हर विषय के ऊपर उनका विरोध कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की आयु कितनी होगी, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। उनको नए साथी मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव शायद तय करेगा। और कांग्रेस की अपनी स्थिति तो वहां ये है कि मीडिया में कांग्रेस भरपूर है, उत्तर प्रदेश की जमीन के ऊपर बहुत कम है। इस परिस्थितियों से देश की राजनीति गुजर रही है। आज इस परिस्थिति में जहां एक और दिल्ली की सरकार है जिसकी एक भ्रष्ट छवि, जन विरोधी छवि जनता के सामने आई है। किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि जैसे समाज प्रगति करता है तो आप जनजीवन के लिए सुविधाएं बढ़ाते जाइए। दिल्ली में बिजली महंगी, दिल्ली में पानी महंगा, केंद्र सरकार की बदौलत जो अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं कर पा रही, हर चीज की महंगाई, ये दिल्ली की जनता के ऊपर एक बोझ बनता चला जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली की कई कॉलोनीज में जाके देख लें, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, जनजीवन की बुनियादी सुविधाएं नहीं है। और दूसरी ओर एक और बड़ा संकट है कि केंद्र में ऐसी सरकार है जिसको नेतृत्व का भी संकट है, जिसकी विश्वसनीयता का भी संकट है। केंद्र की सरकार निर्णय ले पाने की अपनी क्षमता खो चुकी है। केंद्र की सरकार नेतृत्व देश को दे पाना अपनी वो क्षमता खो चुकी है और भ्रष्टाचार के जितने आरोप उस सरकार पे लगते हैं
तो कई बार जो इतिहास में भ्रष्टाचार होता था अपने आप में बहुत छोटा सामने दिखने लग पड़ा है। हम याद रखें, बोफोर्स के केस में राजीव गांधी की सरकार चुनाव हार गई थी तो केवल 64 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और रिश्वत थी। 2G घोटाले में 1,76,000 करोड़ का घाटा भारत की सरकार को है।